Hello guys, today I am going to tell you about use of a, an and the. So let's start. a और n. a मीन्स भी एक होता है और n मीन्स भी एक होता है. a जो है वो कॉन्सोनेंट के साथ लगता है और n वॉवेल्स के साथ. अब आइए देखते हैं आगे. वॉवेल्स मीन्स होता है स्वर. वॉवेल्स मीन्स स्वर और वॉवेल्स हमारे कितने होते हैं? 5. देयर आर 5 वॉवेल्स. ए, ई, आई, ओ, यू, है ना? 5 ए, ई, आई, ओ, यू. कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट्स मीन्स होता है व्यंजन और ये जो होते हैं हमारे कितने होते हैं? 21, जो कि वॉवेल्स के इन लेटर्स को छोड़ करके बाकी जो अल्फ़ाबेट में लेटर्स आते हैं उन्हें कहते हैं. जैसे कि बी, सी, टी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड. अब देखिए ये तो हो गए इंग्लिश के स्वर, ठीक, जो कि 5 होते हैं. और अब देखिए हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं वो ये होते हैं. जैसे कि अ, आ, छोटी, बड़ी, ऊ, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, ए, ओ, औ, अंग, अह. ये जो एन है हमारा जो होता है ए, एन जो है डिपेंड ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड. यानी कि जब हम कोई भी वर्ड बोलते हैं तो उसमें जो पहला प्रोनाउंसिएशन में जो उच्चारण करते हैं हम, जो पहला अक्षर निकलता है हिंदी में, अगर वो अ से लेकर के अह तक में आता है तो उसके आगे हम एन लगाते हैं. और यदि क से ग तक में अगर वो आता है तो उसके आगे हम एन लगाते हैं, जो कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन. उसके आगे हम एन लगाते हैं जो कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन क से ग तक होता है. अब आते हैं द में. द है, द लगाते हैं किसी भी खास यानी पर्टिकुलर चीज़, वस्तु, जैसे जगह, कोई भी किताब, किसी का पद, उसके आगे जो है हम लोग द का प्रयोग करते हैं. एग्जाम्पल्स जैसे हमने बताया आपको, हम यहाँ 2 तरह के आपको 2 टाइप्स के एग्जाम्पल्स दिखा दे रहे हैं. जैसे एन है, एन का प्रयोग यहाँ पे एप्पल, एन आइसक्रीम, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन ईगल, एन आउल. तो इसको हम अगर प्रोनाउंसिएशन करते हैं एप्पल को तो आगे हमारा क्या आता है? ए, है ना? और आइसक्रीम आ, ऑरेंज तो हमारा आ रहा है ओ. यानी कि ये वर्ड हमारा उच्चारण करने से पहले आ रहा है तो इसके आगे हम एन लगा रहे हैं. अब देखिए, अब यहाँ पे भी ये एन है जो कि इसमें लगे हुए हैं, लेकिन इसमें क्या है? इस वर्ड के आगे सबसे पहले हमारा एच लग गया है, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं आवर. क्या पढ़ते हैं? आवर. तो इसमें क्या है कि ये जो एच है, ये एच वो क्या हो गया है? साइलेंट हो गया है और इसका उच्चारण जो है प्रोनाउंसिएशन वो आ से हो रहा है. और आ से जब हो रहा है तो हम इसमें क्या लगाते हैं? एन. यहाँ आप देखेंगे कि हमने लिखा है एमपी, तो आप तो कहेंगे कि ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन एम को जब हम बोल रहे हैं और इसका उच्चारण कर रहे हैं मुँह से तो पहला ही जो वर्ड है वो ए आ रहा है. हम लोग एम ऐसे बोलते हैं ना, एम. इसी तरह से एम, ये एस पी, तो ए हो रहा है. तो क्या हुआ? आगे आ लगा
और इसमें ए हुआ, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। एक एग्जाम्पल में ये तो हो गया हमारा सिंपल सा, ए बॉल, ए मंकी, ए डक, ए रोज, ए हाउस, ए बोर्ड, एक्सेट्रा etc। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ है वर्ड्स जिसमें हम यहाँ क्या लगाए हैं, यू लगाए हैं, और यू क्या होता है, वॉवेल होता है। लेकिन यहाँ पे इसका उच्चारण हमारा जो साउंड हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन, सबसे पहले य में आ रहा है। जैसे यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म, इसमें सबसे पहले हम क्या आ रहा है, यू, य, तो य से हम लोग क्या लगाएंगे, इस यू के लिए भी हम यहाँ ए लगाएंगे। ठीक, इस तरह से हम एन का प्रयोग करते हैं और ऐसे हम ए का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कि पीछे हमने बताया था आपको कि द कहाँ लगाते हैं, किसी भी पर्टिकुलर खास चीज़, वस्तु, जगह, किताब या किसी के पद के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हम क्या आपको एग्जाम्पल दिए हैं, द ताजमहल। ताजमहल जो है वो एक पर्टिकुलर, एक खास, एक जगह का नाम है, इसीलिए उसको एक अनोखी बिल्डिंग है जिसके लिए हम द का प्रयोग किए हैं। ऐसी जो बिल्डिंग है और एक किसी मतलब वर्ल्ड में नहीं है, ये खुद में ये एक ही चीज़ है, ये पूरे इंडिया में मतलब पूरे दुनिया में एक ही है, इसी वजह से इसके आगे हम द लगाते हैं। और ये जैसे हम एग्जाम्पल में आगे भी कुछ दिए हैं, जैसे द चार मीनार, आप द कुतुब मीनार लगा सकते हैं, द विश्वनाथ टेम्पल लगा सकते हैं, इस तरह से। अब देखिए कुछ नदियों के नाम हैं, द गंगा, ये भी एक है, द गोदावरी, द कावेरी, द नर्मदा, इस तरह से आप किसी भी नदियों में आप द का प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे लिखा है, अब देखिए ये भी कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं, जैसे कि ये पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में एक ही है, जैसे है द सन, द मून, द अर्थ, ये हमारे जो क्या कहते हैं पूरे ही वर्ल्ड में, चाहे पूरे ब्रह्मांड में एक बिल्कुल पर्टिकुलर और एक चीज़।